ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। हरिहंदणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसावणं येषु पंचनमकारो सब्बपावपणाशनं मंगलानं च सब्बे सिंह पद्मं हवै मंगलं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं शूलभद्राद्या जैनो धर्मोऽस्तु मंगलम् अंगूठे अमृतवसे लौकिकना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुरेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदं निरंदानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रोन्मीलितव्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि पागल व्यक्ति के 3 लक्षण हैं। उसकी पहचान का उसको पता नहीं, उसके स्थान का उसको पता नहीं, उसके कर्तव्य का उसको पता नहीं। गुरु भगवंतों ने, शास्त्रकार भगवंतों ने अभिमानी व्यक्ति की तुलना पागल व्यक्ति के साथ में की है। कहा है कि पागल व्यक्ति ऐसा होता है जिसको पता नहीं है वो कौन है। अभिमान में व्यक्ति खुद की औकात भूल जाता है, उसकी कैपेसिटी भूल जाता है, सोचता है नहीं मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। अरे उसे पता नहीं है तेरी वैल्यू क्या है। खुद की वैल्यू भूल जाता है। उसको लगता है कि नहीं मैं तो ये भी कर सकता हूं, मैं भी वो भी कर सकता हूं, मैं यहां भी जा सकता हूं, मैं वहां भी जा सकता हूं, मैं इस संग में ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। और लेकिन उसको पता नहीं है भाई तेरी वैल्यू क्या है। खुद की वैल्यू को वो भूल जाता है, खुद की औकात को वो भूल जाता है। उसको पता नहीं है वो कहां पर है, वो उसको खुद की वैल्यू पता नहीं है, खुद की पहचान को भूल जाता है। दूसरे नंबर में स्थान का पता नहीं रहता उसको। जो इगोइस्टिक व्यक्ति है ना, वो मंदिर में जाएगा तो भी अभिमानी ही रहेगा, गुरु भगवान के पास जाएगा तो भी उसकी अकड़ जाएगी नहीं। अरे 3 लोग के नाथ के पास दर्शन करने जाता है फिर भी वो झुक नहीं सकता। चाहे शरीर से तो झुक लेगा, लोग देख रहे हैं, उसके अभिमान को पुष्ट करने के लिए शरीर से तो झुक लेगा, लेकिन मन झुकता नहीं है उसका। गुरुदेव के पास जाएगा फिर भी शरीर से झुक लेगा, लेकिन मन से तो कर रहेगा नहीं मैं अभिमानी हूं, मेरे पास है कुछ, मेरे पास ईगो है मेरा, मैं कुछ हूं। स्थान का उसे पता नहीं चलता। चाहे घर पे हो फिर भी वो अकड़ में रहता है, चाहे व्यापार में हो फिर भी वो अकड़ में रहता है। सभी जगह वो अकड़ के और अकड़ के रहता है। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने बताया अभिमानी व्यक्ति का पहला लक्षण है उसको खुद की पहचान ही पता नहीं है, खुद की वैल्यू पता नहीं है, खुद की औकात पता नहीं। अभिमानी व्यक्ति का दूसरा लक्षण है उसको स्थान का पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में आने के बाद में, ऐसा हो सकता है मंदिर में के आने के बाद में आपको क्रोध नहीं आता है, ऐसा हो सकता है कि मंदिर में आने के बाद में आपको कोई चीज उठाने का मन नहीं होता है, लोभ का मन आपके मन में जागता नहीं है। ऐसा हो सकता है मंदिर और उपाश्रम में बैठने के बाद में आपको आहार संज्ञा परेशान नहीं करती है। ऐसा हो सकता है मंदिर और उपाश्रम में जाने के बाद में आपको कोई दोस्त परेशान न करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि यहाँ आने के बाद में हमें ईगो नहीं परेशान करता। ईगो तो और परेशान करता है और हमें परेशानी यहां बढ़ा देता है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं पागल आदमी और अभिमानी आदमी दोनों में साम्यता है। नशे वाला आदमी और अभिमानी आदमी दोनों में साम्यता है। पहले नंबर में वो कौन है उसको पता नहीं है, दूसरे नंबर में उसका स्थान क्या है वो उसको पता नहीं है, और तीसरे नंबर में उसका कर्तव्य क्या है वो उसको पता नहीं है। जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो खुद के कर्तव्य को भूल जाता है, क्या करना चाहिए उसको पता नहीं है। बस मैं बोलूं वैसे ही होना चाहिए, मैं बोलूं इसी तरह से संसार चलना चाहिए, मैं बोलूं इसी तरह से परिवार चलना चाहिए, मैं बोलूं इसी तरह से मेरा घर चलना चाहिए। अभिमानी व्यक्ति सब कुछ खत्म कर देता है। इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने उसकी तुलना पागल व्यक्ति के साथ में की है। उसको न स्थान का पता है, उसको न खुद का पता है, उसको न कर्तव्य का पता है, कुछ पता नहीं।
मैं आपको एक सवाल करूं, आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग, कभी कभी ये सवाल खुद के मन को कर लेना, आपके आस पड़ोस में आपके परिवार वाले, आपके संघ और समाज वाले किस पहचान से आपको जाने आप ऐसा चाहते हो? कौन सी पहचान आपकी बनी रहे आप ऐसा चाहते हो? एक बार सोच लेना, आपको पता चलेगा आप में कितना ईगो है। खाली इतना सोच लेना घर पे बैठकर कि ये संघ, ये समाज, ये मेरे आस पड़ोस वाले लोग, मेरे परिवार वाले लोग, जिनको मैं मिलता जुलता हूं, जिनके पास में जाता हूं, जिनके पास में उठता बैठता हूं, उनके वहां मेरी पहचान कौन सी बनी रहनी चाहिए? पॉसिबिलिटीज क्या है वो मैं नहीं पूछता हूं, आपकी विश क्या है? व्हाट यू विश? आप क्या चाहते हो? मन में बैठ के एक बार सोच लेना, कैसी मेरी छाप बनी रहे ऐसी मेरी इच्छा है, कैसी मेरी क्रेडिट बनी रहे ऐसी मेरी इच्छा है, किस नाम से लोग मुझे चाहे, किस नाम से लोग मुझे पुकारे, किस नाम से लोग मुझे पहचाने, ऐसी मेरी इच्छा है। एक बार सोच लेना। नहीं, लोग दानी कहे तो मुझे आनंद होता है, लोग नम्र कहे तो मुझे आनंद होता है, कोई सेठ कहे तो मुझे आनंद होता है, कोई उदार कहे तो मुझे आनंद होता है, कोई विनयी कहे तो मुझे आनंद होता है, कोई धर्मी कहे तो मुझे आनंद होता है, कोई सेलिब्रिटी उद्योगपति कहे तो मुझे आनंद होता है। एक बार खाली खुद के मन को सोच लेना कि नहीं, समाज मुझे कौन से नाम से जाने ऐसी मेरी इच्छा है। आपको पता चल जाएगा कि आपका मन किस ओर जा रहा है, आपको पता चल जाएगा कि आपके मन की गति कौन सी है, आपके मन की दिशा कौन सी है, आपका मन किस ओर आपके जीवन को ले जा रहा है। और एक चीज समझ लेना, अनुकूल परिस्थितियों में आदमी का पता नहीं चलता। जब परिस्थितियां अनुकूल हो तब आदमी का पता नहीं चलता, आदमी का पता प्रतिकूल परिस्थितियों में चलता है। अनुकूल परिस्थितियों में आप यदि हमारे सामने बैठे हो तो आपका अभिमान नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है, ऐसी कोई घटना आपके सामने आ जाएगी, चाहे कोई भी घटना हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन जैसी वो घटना आपके सामने आएगी और फिर आपका अभिमान जागृत हो जाएगा। अनुकूल परिस्थितियों में आदमी के दोष ऊपर नहीं आते, प्रतिकूल परिस्थितियों में निश्चित आदमी के दोष ऊपर आते हैं। आप कैसे हो वो पता प्रतिकूल परिस्थितियों में ही पड़ता है, अनुकूल में नहीं पड़ता। आप चाहे मंदिर में बैठे हो, मंदिर में भक्ति का माहौल है, वो माहौल में आप डूबने ही वाले हो, क्योंकि माहौल भक्ति का है, उसमें आपका कुछ नहीं है। आपको तो निमित्त चाहिए था, निमित्त मिल गया, और जैसे ही निमित्त मिलेगा आप भक्ति में डूब जाओगे, उसमें बड़ी बात नहीं है। यहां प्रवचन में बैठे बैठे आपके मन में हर रोज सुबह 1 घंटा स्मशान वैराग्य प्रकट होता है, नहीं महाराज साहब ये करना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए, लेकिन जैसे यहां से बाहर जाते फिर वह हमारा कर्तव्य हम भूल जाते, हमारी बातें हम भूल जाते। तो ये क्या है? माहौल में तो हर एक आदमी जुड़ता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परिसना महापर्व आएंगे और जैसे परिसना महापर्व आएंगे जो पूरे साल नहीं दिखते थे वो दिखना शुरू हो जाएंगे, ऐसा होता है। उनको लगेगा कि नहीं 8 दिन परमात्मा की पूजा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भाई 300 बाकी के जो 350 दिन है परमात्मा यही है, लेकिन तुझे परमात्मा याद क्यों नहीं आते? परिसना महापर्व आते आपको लगता है कि नहीं महाराज साहब 17 प्रतिक्रमण तो करने पड़ेंगे वरना पाप धुलेंगे नहीं। अरे पाप तो 365 दिन होते। माहौल में आदमी खींचता है, उसमें बड़ी बात नहीं है। हर एक माहौल में आदमी खींचा चला जाता है, चाहे वो भक्ति का माहौल हो, चाहे वो धर्म का माहौल हो, चाहे तप का माहौल हो, चाहे त्याग का माहौल हो। एक चीज समझ लेना, एक चीज बराबर समझ लेना कि जब सीजन हो ना तब तो सब करते हैं, विदाउट सीजन जो होता है वही सही होता है। विदाउट सीजन जो होता है वही सही होता है। माहौल में तो आप कर लोगे, परिसना महापर्व आएंगे, 28 करनी, 2 उपवास करने, 3 उपवास करने, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आसो महीने में कोई बोले कि आपको 28 करनी है और तब आप 28 करो, तब पता चले कि नहीं आप हकीकत में आपके जीवन में तब है। परिसर में तो माहौल है, छोटे बच्चे 8 साल के 10 साल के बच्चे भी करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पूरी दुनिया एमबिल की ओढ़ी करती हो तब आपको 9 उपवास करने का मन हो ना, तब समझ लेना कि नहीं हकीकत में मेरे जीवन में तप रहा हुआ है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, माहौल में खींच के हम कर लेते हैं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यदि हम खड़े रह जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारे सद्गुण टिके रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारा गुण टिका रहता है, वो बहुत बड़ी बात है। आप अभी यहां शांति से बैठो, आपको क्रोध नहीं आएगा, लेकिन यहां से बाहर जाने के बाद में आपको किसी ने 2 शब्द कह दिए, 2 इधर उधर की बातें कह दी, आप पूरा प्रवचन भूल जाओगे, सीधा क्रोध आप पर सवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति खड़ी हो गई।
मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, शास्त्रकार भगवान में यही बताना चाहते हैं कि पूजा में, प्रतिक्रमण में, चाहे औषध में, चाहे भक्ति में हम माहौल में जुड़ जाते हैं, उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन विपरीत माहौल में हम हमारे विनय को टिकाए रखे, विपरीत माहौल में हम हमारे सद्गुणों को टिकाए रखे, विपरीत माहौल में हम हमारी अच्छाई को टिकाए रखे, ये बहुत बड़ी बात है। परमात्मा के जीवन को देखेंगे तो पता चलेगा। अभी पर्युषणा महापर्व आएंगे और एक एक प्रवचन को सुनेंगे तब हमें पता चलेगा परमात्मा महावीर ने कैसे कैसे विपरीत माहौल में, कैसे कैसे विपरीत परिस्थितियों में, कैसे कैसी उनकी कड़ी से कड़ी उनकी परीक्षा की पल थी, फिर भी वह परीक्षा की पल को भी उन्होंने पास कर लिया। क्यों? क्योंकि वो अनुकूल परिस्थितियों में तो ठीक रहते ही थे, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो हमेशा ठीक रहते थे, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनके गुण बने रहते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देख लेना एक बार कि विपरीत माहौल में मेरी हालत क्या होती, मेरे विचार कैसे होते हैं, विपरीत माहौल में मैं कैसा हो जाता हूं, अच्छे माहौल में मैं तो अच्छा रहता ही हूं। एक बार चेक कर लेना कि आपके सहज विचार कौन से, आप खाली बैठे हो तो आपके कौन से विचार आते हैं। अब प्रवचन में तो धर्म के विचार आएंगे, व्यापार में हो तो व्यापार के विचार आएंगे, घर संसार में हो तो परिवार में विचार आएंगे, क्योंकि वो माहौल है। वो माहौल में आप जाते हो उसके विचार शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप खाली बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तब देख लेना अच्छे विचार या गलत विचार, तब चेक कर लेना खुद के जीवन को, खुद के मन को, मेरे विचार अच्छे या मेरे विचार बुरे, तब आपको पता चलेगा कि मैं कैसा हूं। मंदिर में जाके अच्छी पॉजिटिविटी के भाव आए, उतने से आप अच्छे नहीं बन जाते। आप खाली बैठे हो फिर भी आपके दिमाग में अच्छी विचार चले ना, तब जाके आप अच्छे बन सकते हो। विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। हमारे सहज विचार कौन से, ये बहुत बड़ा मैटर करना है। और एक चीज समझ लेना, आपका ध्यान हमेशा वस्त्रों पर ज्यादा रहता है, चमड़ी पर कम रहता है। आज का संसार यह है, यहाँ प्रेजेंटेशन देखा जाता है, यहाँ वस्त्रों को देखा जाता है, चाहे चमड़ी में अंदर कैंसर भी हो, चाहे चमड़ी अंदर सड़ी हुई भी हो, चाहे चमड़ी अंदर बिगड़ी हुई भी हो, लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपका ध्यान वस्त्र पे ज्यादा है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं फोटो चाहे अच्छी आए ना आए, एक्सरे अच्छी होती है ना तो आदमी अच्छा ही होता है। हम फोटो से आदमी को मैच करते हैं कि फोटो कितना अच्छा है, अरे फोटो नहीं देखो, एक्सरे देखो। हमारी कोशिश हमेशा फोटो पर रहती है। हम फोटो देख के आदमी ने कपड़े कितने ब्रांडेड पहने हैं, उसने घड़ी कितनी ब्रांडेड पहनी है, उसने जूते कितने ब्रांडेड पहने हैं, उसके हाथ में मोबाइल कौन सा है, 20,000 वाला, 50,000 वाला, लाख रुपए वाला, कौन सा मोबाइल उसके हाथ में, वो कौन सी गाड़ी में से उतरता है, उसकी ऑफिस कैसी है, उसके घर का फर्नीचर कैसा है, उनके लोग कैसी कैसी चीज यूज करते हैं, उस पर से हम आदमी को तोलते हैं, मापते हैं, उसका नाप करते हैं, आदमी कैसा होगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, फोटो देखकर आदमी को पसंदगी ना करो, एक्सरे को देखने की कोशिश करो। कपड़े में लुभाओ मत। कपड़े तो सड़ी हुई चमड़ी वाला आदमी भी अच्छा पहन सकता है, अंदर की चमड़ी को देखने की कोशिश करो। और एक चीज समझ लेना, चमड़ी अच्छी होगी ना, आपकी स्वस्थता, आपकी निरोगिता, आपकी निरामयता कपड़े से नहीं होती, चमड़ी से होती है। कपड़े से सही पता नहीं चलता। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप विचार, सहज विचार आपके कैसे है, एक बार चेक कर ले। मैं सहज बैठा हूं, मैं खाली बैठा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं एकांत में बैठा हूं, मैं एकाग्रता, मैं खाली खाली बैठा हूं, और तब आपको देखना पड़ेगा कि तब मेरे विचार कैसे है, उससे आपको पता चलेगा कि मेरा जीवन कैसे चल रहा है। इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने बताया कि भाई ध्यान वस्त्र पर ज्यादा ना दे, ध्यान अंदर के चमड़ी पर ज्यादा दे, ध्यान फोटो पर ज्यादा ना दे, ध्यान एक्सरे पर ज्यादा दे। अभिमान, मर्मस्थान अभिमान, सभी दोषों का यदि कोई मर्मस्थान है तो वो अभिमान है। और एक चीज समझ लेना, आज आप संसार में जितने भी लोग से दूर हुए, एक बार खाली बैठ के, मैं आपको ये प्रैक्टिकल बात इसलिए बता रहा हूं कि आप बैठ के खुद के जीवन के साथ में उसको मैच कर सको, खुद के जीवन के साथ में उसको देख सको, खुद के जीवन के साथ में उसकी तुलना कर सको। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज संसार में जितने भी लोग आप दूर हुए, जितने भी लोगों से आप दूर हुए, उसमें देख लेना कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ईगो ही है और कुछ नहीं है। आप किसी के साथ बोलते नहीं हो 10 साल से, उसके पीछे देख लेना रीजन चाहे कुछ भी हो, निमित्त चाहे कुछ भी हो सकता है, झगड़ा चाहे छोटी से छोटी चीज का भी हो सकता है, झगड़ा चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके मूल में क्या होगा, ईगो होगा। आप आज के संसार में चाहे कोई गुरु से दूर हुए, चाहे कोई मित्र से दूर हुए, चाहे अपने माता पिता से दूर हुए, चाहे सगे संबंधियों से दूर हुए, चाहे किसी से भी दूर हुए, लेकिन उसके पीछे मूल में ईगो, ईगो और ईगो होगा और कुछ नहीं होगा। आजकल माता पिता के साथ में भी व्यक्ति ईगो रख के बात करता है।
ज्यादा कहते हैं तो वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मर्म स्थान पर चोट लगती है, और मर्म स्थान पर चोट लगती है, उसको लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति मुझे चाहिए। मर्म स्थान पे चोट करता है वो व्यक्ति मुझे चाहिए नहीं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, एक बार खाली आपके संसार में चेक कर लेना, आप जितने भी लोगों से दूर हुए, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपका ईगो है। मैं आपको बताऊं, कई लोग ऐसे आते हैं हमारे यहां, महाराज साहब हम मंदिर जाते हैं लेकिन उपासना में पाँव नहीं रखते। भाई कौन सा ईगो? गुरु के सामने कौन सा ईगो तेरा? महाराज साहब मंदिर तो जाएंगे लेकिन उपासना में पाँव नहीं रखेंगे, महाराज साहब को मानते ही नहीं है। अरे तू महाराज साहब को नहीं माने, उसमें महाराज साहब का क्या जाता है? जाएगा तो तेरा जाएगा, नुकसान होगा तो तेरा होगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं, महाराज साहब हम भगवान को भी नहीं मानते, हमारे तो दिल में भगवान बसे हुए। आजकल ये लोगों की मेंटालिटी हो गई, आजकल के बच्चों की, यंगस्टर्स को हम जितने को भी बोलते हैं मंदिर जाओ, कहते नहीं महाराज साहब हमारे तो दिल में भगवान है। अब दिल खोल के देखो तो पता चले कि दिल में क्या क्या रखा हुआ है। कौन सी चीज का ईगो? देव गुरु और धर्म के सामने ईगो करके हम करेंगे क्या? परमात्मा के सामने जाने में भी दिक्कत होती है, या रोड से 100 बार निकलते लेकिन फिर भी एक बार हमारा मस्तक झुकता नहीं है, समझ लेना आप जैन कहलाने लायक नहीं हो। अरे मंदिर में हम क्यों नहीं जाए? परमात्मा तो है, और है कौन? आप महावीर को मानते हो लेकिन मंदिर को नहीं मानते, ऐसा नहीं हो सकता। आप जाओ, आलम्बन है, निमित्त मिलेगा, और आलम्बन मिलेगा, आपको भक्ति करने का मन होगा, वहां सिर झुकाओगे ना तो निश्चित बेड़ा पार होगा। क्रिया का महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आलम्बन और भावों का महत्व है। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24